अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हम कुछ वर्ड्स देख रहे हैं इंग्लिश के, उसके मीनिंग देख रहे हैं हम। एक वर्ड है वो है आर्कटाइप। वर्ड है आर्कटाइप। आर्कटाइप जो वर्ड है वो इस तरीके का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अपने आप में पहला एक ओरिजिनल जो चीज़ बनती है उसके बाद फिर उसकी जो कॉपी होने लगती है तो उसको बोलते हैं आर्कटाइप। और ये प्रोटोटाइप करके एक लफ्ज़ है, प्रोटोटाइप उसी के जैसा सिमिलर है। प्रोटोटाइप में लेकिन फ़र्क ये है आर्कटाइप और प्रोटोटाइप में, प्रोटोटाइप को एक मॉडल होता है जो कि शुरुआत में बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसके जैसे दूसरे मॉडल्स बनाए जाते हैं। आर्कटाइप आप कह सकते हैं फिलोसोफर्स के अंदर, जैसे अरिस्टोटल को, क्या अरिस्टोटल एक आर्कटाइप था और उसके बाद फिर फिलोसोफर्स का आर्कटाइप उसको बोल सकते हैं कि ये वो ओरिजिनल था, उसके बाद फिर उस किस्म के लोग आते गए। इसी तरह एक वर्ड है आर्डेंट। वर्ड है आर्डेंट। वर्ड क्या है? आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट। क्या होता है? बहुत ज़्यादा, यानी किसी के चीज़ के लिए बड़ा पैशन जिसे बोलते हैं ना, जुनून तो थोड़ा हायर लेवल का वर्ड हो गया। जुनून में पागलपन की हद तक किसी चीज़ को वो करना, लेकिन जुनून आप उसको बोल सकते हैं जुनून को, लेकिन माइल्ड लेवल पर लीजिए, कम उस पर लीजिए कि किसी चीज़ का जुनून। जैसे औरंगाबाद वालों को, औरंगाबाद वाले आर्डेंट वो है आर्डेंटली पसंद करते हैं नान खलिया को, या आर्डेंटली पसंद करते हैं खुलदाबाद को, तो वो उसको शाही मस्जिद को, तो इस तरीके से वो हम उसको बोल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पैशनेटली कुछ करना। आर्डियस करके एक वर्ड है, आर्डुअस। ये देखिए यू आता है, फिर वो आता है, फिर यू आता है, आर्डुअस। इसका मतलब होता है हार्ड और डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट या हार्ड। पैशनेट। आर्कटाइप का मतलब होता है ओरिजिनल मॉडल। आर्डियस बोले तो कोई जो डिफिकल्ट, आर्डियस टास्क बोलते हैं। क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन आर्डियस टास्क। आर्डियस टास्क बोले तो डिफिकल्ट, ऐसा काम जो कि मुश्किल हो। दर्द से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है दर्द, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। एक फिलॉसफी है ये, या एक हकीकत है ये, कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है किसी पर तो वो आसान हो जाती है, आदत हो जाती है ना उसको उस चीज़ की, तो दूसरों को लगता है यार ये क्या मुश्किल है, लेकिन वो जिसके ऊपर बार 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 कंटिन्यू पड़ रही तो वो फिर उसको आदत हो जाती है। तो एक वर्ड है आपका आर्डियस। फिर एक वर्ड है एरिस्टोक्रेटिक। जैसा ये साउंड हो रहा है वर्ड, वैसा ही इसका मतलब भी है, एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेट कहते हैं आप ऑफ नोबल बर्थ। भाई हर इंसान बराबर पैदा हुए हैं, हर इंसान बराबर पैदा हुए हैं, लेकिन दुनिया जैसे जैसे बढ़ती गई तो एक वक्त दुनिया में ये भी था और आज भी उसके रेसिड्यूज मौजूद हैं। उस तरीके की काफ़ी चीज़ें दुनिया के कई इलाकों में मौजूद है कि कुछ लोग जो होते थे वो हुकूमत करते थे, अल्लाह ने उनमें जो सलाहियतें दिया था तो वो हुकूमत में आ जाते थे। अब उनके ख़ानदान में जो लोग हैं उनको आप रॉयल कहने लग गए, जो हुकूमत जो लोग कर रहे हैं। तो एक तो राजा होता है, महाराजा होता है, बादशाह होता है, और उसके आसपास एक बड़ा तबका होता है, ब्यूरोक्रेसी बोलिए जिसको, जजेस बोलिए। तो ये सारे लोग जो है, तो पहले ये लोग जो होते थे ज़मींदार होते थे, या छोटे छोटे प्रिंसेस होते थे, या बादशाह के ख़ानदान के लोग होते थे, तो उनको बोलते थे अरिस्टोक्रेट, कि ये भाई ऊंचे ख़ानदान का है। ऊंचा ख़ानदान से मुराद उनका होता था कि बादशाह के ख़ानदान का है, तो वो उस तरीके से फिर उनकी हरकतें भी वही होती थी। यानी कि अरिस्टोक्रेटिक नेचर बोले तो जो जागीरदाराना एकदम जो रवैया है। अब उसमें क्योंकि आमतौर से यही होता है कि जो शुरुआत के लोग होते हैं वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं,
हुकूमत को कायम करने वाले। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, अगली 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 जनरेशन्स में एक डीके आने लगता है धीरे धीरे, तो वो थोड़े आराम पसंद ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो उस किस्म का अरिस्टोक्रेटिक वो बोलते हैं। फिर उनका रहना सहना, उठना बैठना, उनके कपड़े, वो सारे एकदम शाहाना जिसको बोलते हैं ना, और उसमें थोड़ा सा तकब्बुर झलकता है, तो वो घमंड झलकता है, वो चीज़ है आपका अरिस्टोक्रेटिक। फिर एक है आर्टफुल। क्या है वर्ड? आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी बोले तो मक्कार बोल सकते हैं इसको। आर्टफुल किसे बोल सकते हैं? मक्कार, चालाक। देखिए विहानत, फितानत, फतानत बोलिए, फतीन, जहीन फतीन कहते हैं ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक किसी का नेचर ये होता है कि अपने जहानत को वो यानी कि चालाकी और मक्कारी में ही लगाता है, किसका कैसे पैसा लूट लूं, किसको कैसे धोखा दे दूं, किसको कैसे वो कर दूं, तो वो फिर क्या हो जाता है आपका? आर्टफुल हो जाता है। उसको आर्टफुल आप कहेंगे। आर्टिफाइस करके एक वर्ड है, आर्टिफाइस करके एक वर्ड है, आर्टिफाइस। आर्टिफिस का मतलब होता है क्लेवर ट्रिक, क्लेवर ट्रिक, कनिंग। तो ये भी वही है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चालाकी, आप कोई ट्रिक करते हैं कि किस तरीके से सामने वाले को थोड़ा सा ट्रिक करके सटक लें, तो वो जो होता है वो क्या होता है, उसे आर्टिफाइस आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है इस लफ्ज के अंदर जी। फिर एक वर्ड है आपका 7th वर्ड आज का, जो कि उसका मतलब होता है एसेंडेंसी। एसेंडेंसी कहते हैं ऊपर जाने को, एसेंडेंसी कहते हैं ऊपर जाने को, एसेंड जिसे कहते हैं, या फिर सुपीरियर बोलिए, डोमिनेशन बोलिए। तो डिसेंडेंट्स बोले तो वो लाइन में नीचे जो लोग आ रहे हैं उस खानदान के लोगों को क्या कहते हैं? डिसेंडेंट्स बोलते हैं, कि डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल्स, डिसेंडेंट्स ऑफ पेशवाज, डिसेंडेंट्स ऑफ अलग अलग हम उनको बोल सकते हैं। तो एसेंडेंसी बोले तो ऊपर, एसेंडेंसी कि भाई बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या बढ़ रहा है? किसी चीज का चलन अगर बढ़े। मोबाइल फोन्स हैव बीन इन एसेंडेंसी इन रिसेंट ईयर्स, या स्मार्टफोन बोलिए, मोबाइल फोन को तो अब काफी 20 साल होने आ गए। एक वर्ड है फिर एस्थेटिक। क्या वर्ड है आपका? एस्थेटिक। एस्थेटिक बोले तो प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल यानी मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं अच्छा ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा। लग्जरी क्या, ठीक ठाक लाइफ भी जो है, बेसिक भी जो आपकी वो से अपने आप को क्या करना, साधु किस्म से, फकीर बोलिए, साधु बोलिए, उस किस्म से जो अपने आप को क्या करे, चीज़ों से त्याग दे, दुनिया को क्या करे, त्याग दे, उस टाइप से आप उसको बोल सकते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक थे, सबसे बड़ी जो खुलफा राशिदीन में हुकूमत रही, एक बड़ी हुकूमत, बहुत बड़ी हुकूमत उनके कब्जे में रही, और उन्हीं को फ़लस्तीन की चाबियां दी गई थी। फ़लस्तीन जो है वो फतेह बोलिए या जो भी बोलिए, तो ये सिर्फ 2 लोग गए थे फ़लस्तीन की चाबियां लेने। 2 लोग गए, खलीफा खुद थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथ उनका आप उसको बोलिए कि गुलाम था या जो भी था। अब इनके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए, पैचेस लगे हुए। दूसरे सहाबा ने बोले, आप बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेने जा रहे हैं, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाइए। जैसे अपने पास अगर कोई ऐसे ही चला जाए तो सोचिए थोड़ी शेरवानी हेरवानी, ब्लेजर व्लेजर, सूट बूट मार के जाओ। अच्छा, इतनी बड़ी उसके अंदर जा रहे हो आप, ऐसा ही है ना। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमको जो इज्जत दी है वो इस्लाम के जरिए दी है। अल्लाह ने हमको इज्जत दी है, इस्लाम के जरिए दी है। और यानी ऐसा मिजाज था उनका। गए, अब गए तो उससे बात कर लिए कि आधा तू बैठेगा, आधा तू चलाएगा ऊँट और आधा मैं चलाऊंगा ऊँट, यानी गुलाम से। तो गुलाम चला रहा है ऊँट, कभी कभी ये नीचे पकड़ के गुलाम को लेकर चल रहे हैं। इंसाफ। जब पहुंचे ये तो हुआ ये कि बारी गुलाम की आई कि बैठने की,
तो अब ये गुलाम को लेकर चल रहे हैं, खलीफा है। कौन है? खलीफा है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है और ड्राइवर है प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है लंबा सफर है, देख तू चला नहीं पाएगा, आधा तू चलाना आधा मैं चलाऊंगा। तो जब पहुंचे हैं तो गुलाम बैठा हुआ है ऊंट पर, और ये ऊंट की जो रस्सी पकड़ के, नकील पकड़ के चल रहे हैं। तो वो लोगों ने वैसे ही इनको चाबियां दे दी। उन्होंने आके इनके पैचेस गिने, क्योंकि उनके पास बोलते हैं पेशन गोई हुई थी, फोरकास्टिंग, फोरटेलिंग हुई थी कि एक ऐसा ऐसा शख्स आया तो उसको चाबी दे देना बैतुल मुक़द्दस की। तो उन्होंने पैचेस गिने तो बराबर उतने पैचेस निकले, और ये निशानी एक थी कि वो होगा खुद बादशाह या खलीफा, और अपने गुलाम को क्या करेगा? ऊंट पर बैठा के लाएगा। तो बड़ा अजीब मामला है। तो वो एस्थेटिक थे, अपने आप को क्या करते थे? बहुत कम। बताते हैं उनके पास सिर्फ 2 कपड़े होते थे, गर्मियों के 2 कपड़े और सर्दियों के 2 कपड़े। असल में जोड़ी लगती है ना इंसान को, एक कपड़ा पहनने के लिए और एक कपड़ा एक्स्ट्रा। डेली अगर इंसान धो रहा है पहन रहा है, धो रहा है पहन रहा है, तो 2 इसके लिए एक जोड़ी कपड़े काफी होते हैं। बेसिक नीड इतनी ही है। इसके ऊपर फिर क्या है? लग्जरी। अब वो अलग बात है कि हम यानी कि उतना प्रॉम्प्ट नहीं हो पाते, उसमें सुस्ती आती है, ये आता है वो आता है, तो भाई एक साथ हफ्ते भर के कपड़े धोएंगे और ये वो। असल तो डेली वो जो है मामला। खैर, तो ये एस्थेटिक करके लफ्ज है आपका। एक लफ्ज है बड़ा एसिडुअस। एक मिनट, क्या है? एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में हम लोग को ये हो गया है कि बहुत ऐसा कुछ मेहनत का काम, बड़ा वजन उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो हार्ड वर्किंग है ही है। लेकिन दूसरे काम भी आपके हार्ड वर्किंग होते हैं। इंसान जाग कर कुछ काम अगर कर रहा है, कंप्यूटर पे कई लोग बैठे होते हैं, लोगों को क्या लगता है क्या कर रहा है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, दिन भर खाली कंप्यूटर पे बैठा हुआ रहता है। अरे भाई काम है वो, और उसके अंदर थकन होती है। आप मोबाइल पे सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, काम है वो, थकन होती है उसमें। आप खाली रीडिंग, अरे सिर्फ बैठे बैठे थकन होती है भाई। और सबसे मुश्किल काम तो खाली बैठना है। हमारे पास यहाँ पर हम कुछ लोगों को खाली बैठा कि भाई आके खाली बैठिए आप, इतना मुश्किल काम है वो। तो 2 से 3 लोग लगते हैं कम से कम। लंबा अगर करना है वो 12, 14, 15 घंटे अगर वो करना है तो 2 से 3 लोग लगते हैं कि एक दूसरे को क्या करें। तो ये थे आज के वर्ड, ये इतना ही। इसके आगे के वर्ड हम और फिर से ले लेते हैं।